शुरुआत करते हैं सोने की कीमत में हो रही लगातार गिरावट की खबर से। तो सोने की कीमत आज 4% तक नीचे आ गई है। कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 25,000 रुपए के नीचे चली गई है और पिछले 5 साल में सोना पहली बार इतना नीचे गया है। सोने की कीमत में कमी देश और विदेश के बाजार की वजह से आई है। दरअसल हम आपको बता दें, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और डॉलर में तेजी की वजह से सोने की कीमत गिरी है। तो वहीं जानकार मान रहे हैं कि भारत में लोग सोने की बजाय अब शेयर बाजार में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वहां से मुनाफा उन्हें ज्यादा होता है, फायदा ज्यादा मिलता है। आपको साथ साथ ये भी बता दें कि पिछले 2.5 साल में सोना करीब 7,000 रुपए सस्ता हुआ है। राजीव रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है, उनसे और बातचीत कर लेते हैं। राजीव, सोना 2.5 साल में 7,000 रुपए सस्ता हो गया है और 24,000 बताया जा रहा है कि इसकी कीमत पहुंच सकती है। कीमत गिरने की वजह क्या है? देखिए, अगर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 22,620 रुपया प्रति 10 ग्राम हो चुकी है और लगातार ये गिरने का क्रम जारी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय बाजारों में आने वाले 2-3 दिनों में सोना 24,000 के आसपास हो सकता है और इसके और भी नीचे जाने की संभावना आने वाले दिनों में हो सकती है। बड़ा सवाल ये है कि सोने जैसे धातु जिसका दाम अक्सर पिछले सालों बढ़ता रहा है, वो घट क्यों रहा है? सबके दिमाग में ये सवाल बना हुआ है। तो इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय है। कहा यह जा रहा है कि यूएस की संयुक्त राज्य अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो तेजी से बढ़ रही है, उसमें मजबूती आ रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इसलिए लोग शेयर मार्केट की तरफ ज्यादा निवेश कर रहे हैं। और जो सोने में निवेश जिन लोगों ने किया था वो वहां से पैसा निकाल करके अब इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर रहे हैं। इसी तरह भारतीय मार्केट की भी बात कही जाए तो सोने से ज्यादा अगर आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें, 10-15 सालों का, तो सोने से जो रिटर्न मिला है वो 300-400% के आसपास मिला है। लेकिन जिन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था उनको 700% तक का फायदा हुआ है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें, ग्रीस का आर्थिक संकट है, सोमवार को वहां बैंक 3 हफ्तों के बाद खुलने वाले हैं और वहां की भी जो स्थितियां हैं, ईरान की आर्थिक स्थितियां हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां कुछ इस तरीके की हो रही हैं कि सोना कमजोर पड़ा है, उसका असर भारत में दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि 22,620 रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त है और इतनी ही कीमत भारत में हफ्ते 10 दिन के बाद हो सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो बिल्कुल वैश्विक उठापटक तो ठीक है, जिस तरह राजीव आप बता रहे हैं। अगर कोई भी सोना खरीदता है तो उसका मेन मकसद यही होता है खरीदार का कि उनका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। इसी मकसद से वो पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने की खरीदारी करता है। और अगर ज्यादा फायदा शेयर मार्केट में मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो शेयर बाजार की तरफ रुख करेगा। देखिए, 2 तरह के सोना खरीदने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो सोना खरीदा जाता है वो घरों में डंप हो जाता है, महिलाएं खरीदती हैं। अगर आप देखें महिलाओं के निवेश करने की बात तो 70% महिलाएं जो है वो सोने में निवेश करती हैं और भारतीय पुरुष सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। शेयर मार्केट दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन जो भारत में सोना खरीदा जाता है, पूरी दुनिया में जितना सोना, उसका 11 से 17% कहते हैं कि हिंदुस्तान में सोना है और वो हिंदुस्तान के घरों में पड़ा हुआ है और वो ज्वेलरी के रूप में है। लेकिन ज्यादा खरीदार जो है वो निवेशक है, इसमें रिटर्न पाने के लिए सोना खरीदते हैं। उनकी तादाद जब कम होती है तो इसके दाम के हिंदुस्तान में सोना है और वो हिंदुस्तान के घरों में पड़ा हुआ है और वो ज्वेलरी के रूप में है। लेकिन ज्यादा खरीदार जो है वो निवेशक है, इसमें रिटर्न पाने के लिए सोना खरीदते हैं। उनकी तादाद जब कम होती है तो इसके दाम गिरते हैं। मोटे तौर पे इसको समझा जा सकता है, जो लोग पैसा बनाने के लिए सोना खरीदते हैं इस वक्त वो सोना नहीं खरीद रहे, वो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से दाम नीचे आ रहे हैं। राजीव, आपको रोकना चाहेंगे, गौरांग शाह मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गौरांग शाह, क्या कहेंगे आप, ये कीमत गिरने की, इस गिरावट की क्या वजह देखते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, डॉलर की मांग कुछ हद तक ज्यादा बढ़ गई और जब भी ऐसा होता है तो हमने अक्सर देखा है कि सोने के डॉलर के मुकाबले भाव होते हैं उसमें गिरावट देखते हैं और इसी वजह से हमने 10% के आसपास की डॉलर टर्म्स में देखी थी। हमारे यहाँ पर ये देखना जरूरी होगा, जब हम तुलना करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो दाम होता है डॉलर टर्म्स में, हमारे यहाँ पर और एक निर्भरता होती है कि रुपया का क्या भाव है डॉलर के सामने। अगर रुपया कमजोर होता है तो हमारे यहाँ पर ज्यादा गिरावट आपको डॉलर टर्म्स में दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ अगर रुपए के सोने के भाव रुपए टर्म्स में नीचे आते हैं तो ये लोगों को थोड़ा बहुत आकर्षित दिखते हैं निवेश करने के लिए लंबी अवधि के नजरिए से। और ऐसे भी सोना
हिंदुस्तानी अगर आप देखें तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यहाँ से ज्यादा गिरावट अब संभव होगी जब डॉलर टर्म्स में और भी डॉलर के दामों में और भी मतलब मजबूती आएगी सोने के मुकाबले। तो ये जो गिरावट हमने देखी है डॉलर टर्म्स में तो सही, लेकिन हमारा देखना जरूरी होगा क्या भाव है डॉलर, क्योंकि हम ज्यादातर इम्पोर्ट करते हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन के कुमार जैन मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कीमत में काफी गिरावट आई है सोने की, तो खरीदारी नो डाउट अब लोगों के लिए भी अच्छा मौका है खरीदारी का। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही। हेलो। सोने की कीमत में कहीं ना कहीं गिरावट आई है कुमार साहब, तो लोगों के पास भी बहुत अच्छा मौका है खरीदारी का और कामकाज भी अब नो डाउट अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट जो 2010 में करीबन 1105 से 1108 डॉलर का वही टूट के वापस एक 5-6 साल में आके खड़ा हुआ है। एक आम पब्लिक के लिए जो कंज्यूमर्स है उनके लिए बहुत खुशी की बात है। इन्वेस्टरों के लिए कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा नुकसान वाला हम साइन देखते हैं, लेकिन ये जो मंदी है ये कुछ समय की है, तो इस समय में लोगों को एक अच्छा मौका लेना चाहिए और इस समय माल की खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी आने वाले समय में एक अच्छा जो फेस्टिवल सीजन जिसको बोलते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, जैसे कि दशहरा है, जैसे कि अपन गणेश चतुर्थी देख रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खरीदारियां चलती है, तो वो पीरियड के लिए भी एक अच्छा मौका है। और आने वाले शादियों के लिए भी मैं समझता हूँ एकदम सही टाइम है इस समय सोना लेके लोगों को रख देना चाहिए कि ये स्तर जो है लास्ट 5 साल पहले हमने सेम भाव में देखा था और हम वापस बात करते हैं।